अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सुबह 9 बजे खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे पहले बाज़ार जाना था, फिर वहाँ से ऑफ़िस। तो घर में कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं टमाटर और अंडे बना लूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी डर था कि गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ 10 बजे तक गैस होती है, उसके बाद जो है 12 बजे आती है। लेकिन 12 बजे मुझे जाना था, लेकिन अभी देख ले हाल, अभी से गैस जो है चली गई। उफ़ अल्लाह, मुझे जो गुस्सा चढ़ रहा था कि 9:15 बजे गैस जाने का क्या तुक बन रहा है। तो मैंने सोचा ये दूध वगैरह संभाल के जो है मैं उसके बाद ना सिलेंडर निकालूँ और बाकी खाना मैं सिलेंडर पे बना लूँ। हमारे यहाँ ना दूध में मलाई बिल्कुल नहीं पसंद की जाती। लाइक अगर चाय में मलाई आ जाए ना तो सबका दिल इतना ख़राब होता है, स्पेशली मेरा भी होता है। शादी से पहले तो मैं इस तरह की चाय पी लेती थी, लेकिन वही ना कि जब आपका घर बदलता है ना तो आपकी आदतें भी बदल जाती है। अच्छा, ये अंडा मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ ना कि मैं अपने बेटे के नाश्ते की और ना लंच की तैयारी आधी रात को ही कर लेती हूँ। मतलब आधा काम मैं रात को करती हूँ, आधा सुबह, क्योंकि सुबह कभी कभी आँख नहीं खुलती ना। तो ये मैंने ऑमलेट का उसके लिए बनाया था। आधा ऑमलेट मैंने उसके लिए बनाया और आधा ऑमलेट मैंने अपने लिए। ये देखिए जी, आज जो गैस जो जैसे मैंने पहले बताया 9 बजे ही चली गई थी। उसके बाद जी मैंने निकाला सिलेंडर और इस पे मैंने जो है कढ़ाई रखी। शुक्र है कि आधा खाना जो है वो चूल्हे पे बन चुका था। मुझे जो है ना सिलेंडर पे खाना बनाना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे खड़े होके ना रोटियां बनाने की और ना कुकिंग करने की आदत है। जब इस तरह झुक के या बैठ के खाना बनाना पड़े ना तो मुझे बेहद गुस्सा चढ़ता है। मतलब जब आप एक चीज़ की आदत ही नहीं है ना, जब वो आपको करनी पड़ जाए ना कभी कभी, तो आपसे सही से वो काम होता भी नहीं है। इसमें मैंने अंडे डाल दिए तो इसका वेट कर रही थी। एक तो मुझे लगता है ना कि सिलेंडर की आग ना जितनी भी तेज़ हो ना, खाना इतनी तेज़ी से नहीं बनता। खाना फिर भी आपका आहिस्ता आहिस्ता बनता है। तो ये मैं चम्मच हिलाती जा रही थी ताकि जो अंडे है वो नीचे चिपके ना कढ़ाई में, मतलब फिर ऐसे ना स्मेल आती है जलने की। उसके बाद जी मैंने मोहम्मद ज़ायान के लिए नाश्ता बनाना था, जो मैंने जुरेज़ के लिए ऑमलेट बना के रखा था ना रात में ही। तो सुबह मैंने आधा जो है वो बनाया जुरेज़ के लिए और उसके बाद आधा बनाया ज़ायान के लिए। ज़ायान को ना मैंने 3 माह पहले ना दूध छुड़वा दिया, तो ज़ायान को जैसे सुबह उठते हैं ना उसको लगती है भूख। वो नींद से उठ के ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मा मुझे भूख लग रही है। और ज़ायान को ना इस तरह का अंडा बेहद पसंद है। मैं भी वैसे इसी तरह का अंडा खाती हूँ, इस तरह का अच्छा लगता है। वैसे अगर ना जो ना कच्चा पक्का होता है या फिर वो कहते हैं ना हाफ़ फ्राई, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे खाते हैं। तो मैं अंडे को अच्छे से कुक करके फिर उसके बाद ही बच्चों को खिलाती हूँ। अंडा बनाने के बाद जो है मैंने रखी चूल्हे पे चाय। चाय बनाने में भी मुझे लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे था कि मेरे जो अंडा है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी पाकिस्तान में रह के ना हमें इन सब चीज़ों का आदी होना पड़ रहा है। वैसे जितना भी होना, इस तरह की चीज़ों का आदी नहीं बना जाता। लाइक ठंडा नाश्ता किसको अच्छा लगता है। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बन गया था, जो सबसे बड़ी टेंशन थी। मतलब मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया, लंच में अंडे टमाटर थे। अच्छा जी, ये मेरी चाय तकरीबन रेडी होने वाली थी। वही जो मैंने पहले बताया कि सिलेंडर की आग चाहे जितनी भी तेज़ कर लो, उसमें चीज़ ना स्लो ही बनती है। और चाय मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि जो मेरी हेल्पर है ना वो भी हमारे घर आके नाश्ता करती है। तो मैं एक ही दफ़ा चाय बना लेती हूँ ताकि मैं भी पी लूँ, बाकी घर वाले भी पी ले और वो भी पी ले। मोहम्मद ज़ायान सो रहा था तो मैंने सोचा जब तक मैं सुकून से बैठ के अपना नाश्ता कर लूँ। आजकल ब्राउन ब्रेड जो है घर में अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो हूँ वाइट ब्रेड का नाश्ता करती हूँ। और ये टाइम हो गया था 10:15 बज रहे थे और ज़ायान अभी तक नहीं उठा था। तो मैंने अपना नाश्ता किया, मज़े से एंजॉय किया और उसके बाद देखते ही देखते कमरे का दरवाज़ा खुला और मोहम्मद ज़ायान बाहर आ गए। इसका मूड सुबह सुबह इतना ख़राब होता है, मुझे लिटरली नहीं समझ आता कि इस लड़के का मूड सुबह सुबह क्यों ख़राब होता है। इंशाल्लाह इसको मुझे नेक्स्ट ईयर ना स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो मैं यही सोच रही थी ये सुबह सुबह मुझे कितना तंग करेगा। लेकिन खैर, बच्चों की भी एक एज होती है ना तंग करने की। तो मैंने मोहम्मद ज़ायान को भी नाश्ता करवा दिया और इसको मैंने कमरे में बिठा दिया टीवी लगा के। मैंने कहा भाई तुम बेड पे बैठ जाओ ताकि मैं आपको आपके कपड़े निकालूँ, बेडशीट सही करो। और उसके बाद मुझे कमरे की डस्टिंग भी करनी थी और जैसा कि मैंने पहले बताया सफाई करनी थी। अच्छा जी, ये मेरी प्लेलिस्ट आप लोग देख ले। मैं अभी तक 90s के सॉन्ग सुनती हूँ। मोहम्मद ज़ायान मेरा ऐसा है ना कि ये ख़ुद अपने लिए आउटफिट डेली पसंद करता है कि मम्मा मुझे अपनी पसंद का ड्रेस पहनना है। तो उसने आज अपने लिए ये आउटफिट निकाला और मुझे इसको पहनाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता है। फिर मोहम्मद ज़ायान को मैं डेली नहलाती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मैं अपने बच्चों को डेली नहलाती हूँ। मुझे अपने मतलब मैं चाहती हूँ ना इनमें नहाने की आदत आ जाए। लाइक मेरी एक फ्रेंड है, वो बता रही थी कि जो कोयटा में रहता है उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि कोयटा में शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है। तो वो यही कहती है कि जब बाहर स्नोफॉल भी हो रहा होता है ना,
मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमें नहाना है। तो मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में भी यही आदत आ जाए कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, भाई आप लोगों ने नहाना है डेली। ये कमरे की डस्टिंग तो मुझे डेली करनी पड़ती है, मतलब क्योंकि बच्चों वाला कमरा है। और उसके बाद जो है कोयटा में इतना डस्ट होता है कि मैं तकरीबन अपने कमरे की डस्टिंग दिन में 2 बार करती हूँ। ये साइड टेबल, बेड और स्पेशली जो मेरा टीवी रैक है ना, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और उस पे सामने सामने जब ये मट्टी पड़ी हुई आती है ना नज़र पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं वैसे वीक में एक दफ़ा अपना पूरा फर्नीचर ना अपने हस्बैंड से पॉलिश करवाती हूँ पूरा। और उसके बाद मैं तकरीबन दिन में 2 दफ़ा लाज़मी डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ओसीडी का कुछ इशू है। क्योंकि जब मैं थोड़ी सी भी डस्ट देखती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जी मैं अपने, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा गाना सुनूँ। वैसे जो गाने ना लोकल बसों में लगे होते हैं, ट्रक वगैरह में ना, 1990 वाले, वो मुझे इतने पसंद आते हैं ना, अभी तक भी मुझे वही वाले गाने पसंद है। अगर आप लोगों में से भी कोई अगर 90s के सॉन्ग सुनता है तो लाज़मी कमेंट कीजिएगा। वैसे मुझे नहीं पता कि मेरे व्लॉग्स आप लोग को पसंद नहीं आते, पता नहीं क्या इशू है कि मेरे व्लॉग्स पे कमेंट कोई नहीं करता और लाइक भी कोई नहीं करता। खैर, व्यूज़ भी इतने नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाबी का राज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं भी कंसिस्टेंट रहूँ और कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोस बनाती रहूँ। अभी भी रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और मुझे वॉइस ओवर का अभी टाइम मिला है, क्योंकि बच्चे सो गए ना। वरना बच्चे एक तो शोर करते हैं, दूसरा टीवी लगा होता है, मोबाइल भी नहीं छोड़ते। मतलब मेरे बच्चे जो है मेरा मोबाइल लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब जो है ना अपना वो हाइड किया हुआ है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ना मेरे बच्चों को व्लॉग्स देखने की आदत हो गई थी, तो अभी मैंने यूट्यूब जो ना किड्स वाला वो डाउनलोड किया है और वो वही देखते हैं। और उसमें मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है ना, थोड़े ही कार्टून से, तो वो देख के फेंक देते हैं मोबाइल। तो यूट्यूब हाइड करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे बच्चे अभी मोबाइल एडिक्टेड नहीं है। मतलब मैं जो लोगों के बच्चों को देखती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस तरह नहीं है कि पूरा पूरा दिन मोबाइल, जैसे मोबाइल देखकर खाना, मोबाइल देखकर जो है पढ़ना, ये सब कुछ है। ये जो पर्स है ना, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी बहन मेरे लिए इस्लामाबाद से लाई थी। ये बहुत प्यारा है। ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये लोकल मार्केट का है। मतलब ना कभी कभी आपको लोकल मार्केट से भी चीज़ें लेनी चाहिए, वो ब्रांडेड चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत होती है और उनसे ज़्यादा चलती हैं। अच्छा जी, सारे काम करके मैं निकल गई बाज़ार की तरफ। आज मुझे बाज़ार में बहुत ज़्यादा काम थे। मुझे कुछ लोगों के ऑर्डर्स थे, वो मुझे टाइमली उनको देना था, क्योंकि कोयटा में ना ईद के बाद फ़ौरन से शादियों का सीज़न आ जाता है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हमें अच्छी बड़ी गाड़ी दे दो। अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन इतनी गर्मी होती है ना इस कार में, मेरे बच्चे भी लिटरली गर्मियों में रोते हैं कि मम्मा हमें गर्मी लगती है। तो मैं कहती हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। इंशाल्लाह एक दिन हमारी कार में भी एसी होगा और हम भी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं है। मतलब इंसान ऐसा है ना, अगर वो कहते हैं ना कि बादशाह की भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। तो इतनी गर्मी थी, मैंने हस्बैंड को कहा भाई मुझे गन्ने का जूस लेके दो, बाकी कोई पिए ना पिए, मैं तो पीऊँगी। तो उन्होंने मेरे लिए एक गिलास ली और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया रास्ते में। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने आराम किया। अभी मैं शाम की चाय पी रही हूँ और बाहर बैठी हूँ, मौसम एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबके प्यार का, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।